बचकानी, इतनी नीचता वाली, इतनी निर्लज्जता वाली हरकतों का जवाब तो यही दिया जा सकता है कि भाई अगर उनके पैसे ज्यादा खर्च हुए हैं या उनके पास आमदनी कम थी या उनके पैसे किसी और ने किए हैं, अगर सरकार को यह नहीं मालूम तो पूरी कैबिनेट को तुरंत तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इतनी कमजोर सरकार जो राहुल गांधी के वित्तीय लेन देन को नहीं पता कर पा रही है तो वो आतंकवादियों के और देश विरोधी ताकतों के, इसका मतलब तो देश बहुत बड़े खतरे में है कि समय में ये लोग सिर्फ विषय चंदा चोरी पर आप बात ना पूछ पाए। चंदे का पाप जो इन लोगों ने किया है, उसका श्राप और वो नरक में जाने वाली जो आज सारे सनातन धर्म के लोग कह रहे हैं कि बाप रे बाप, चढ़ावे में अगर कोई चोरी कर ले तो 60,000 साल तक मल का कीड़ा बनता है। इससे नहीं, बहुत अच्छी बात। सुन लो, क्यों परेशान हो रहे हो? अरे आप क्यों परेशान हो रहे हो? ज्यादा परेशान हो गए बीपी हाई हो जाएगा, गले की नस फट जाती है बीपी हाई होने से। आप मेरी बात को समझो, आप इतने सीनियर हो, उन्होंने किया होगा। आप एक काम करो ना, वहां क्या नाम, एक आरटीआई लगाओ और वो आरटीआई लगाओ गृह मंत्रालय को और कहो कि भाई राहुल गांधी ने ईमेल किया या नहीं किया। अगर गृह मंत्रालय का जवाब आ जाता है कि उन्होंने ईमेल नहीं किया, तब आपके प्रश्न का हम आगे और भी जवाब देंगे। और अगर गृह मंत्रालय का ये जवाब आ जाए आपके पास कि हाँ उन्होंने ईमेल किया था, तो फिर गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने की हिम्मत रखो आप। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, राहुल गांधी जो अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा के, ये विदेश दौरे पे गए हैं और इसी बात का मुद्दा उठाकर बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा और साथ ही साथ गोदी एंकर राकेश पांडे, इन दोनों ने आज डिबेट में जंग छेड़ दी है। ये दोनों साफ साफ लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी बिना गृह मंत्रालय में इन्फॉर्म किए हुए विदेश यात्रा में घूम रहे हैं, जो कि देश की संपत्ति का हनन हो रहा है और फालतू व्यय हो रहा है। तो दोस्तों, इस बात का खंडन करते हुए जो सुरेंद्र राजपूत है, कांग्रेस के प्रवक्ता, इन्होंने कहा है कि जब हमारे देश का गृह मंत्रालय इतना कमजोर है कि लीडर ऑफ अपोजिशन के वित्तीय खर्चों का आकलन नहीं लगा पा रहा है और उनके बारे में जानकारी नहीं निकाल पा रहा है, तो हमारे देश में होने वाले आतंकवादी गतिविधियों और किसी भी प्रकार की गड़बड़ियों के बारे में कैसे जानकारी निकालेगा। इसका मतलब यह है कि देश बहुत ही कमजोर हाथों में चला गया है और ऐसे हाथों से देश को निकालना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इसी बात पर आज डिबेट में घमासान हुई है और आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सरकार, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, विजय जी आप जवाब दीजिएगा। उससे पहले सुरेंद्र जी, इतना निकम्मा है, इतना निर्लज्ज है। सुरेंद्र जी, एक सवाल आपसे है। आप लोग सर पारदर्शी, ये नहीं पता कि एलओपी कहां गए। ठीक है, आप लोग इसका जवाब विजय शर्मा देंगे। आप लोग पारदर्शिता की बातचीत करते हैं, मैं कह रहा हूं छोड़ दीजिए बीजेपी सरकार। क्या देश के लोगों को जानने का हक नहीं है कि लीडर ऑफ अपोजिशन 20 दिन से कहां थे? क्या उनके कार्यक्रम थे? क्या वो निजी दौरा था या फिर वो आधिकारिक तौर पर किसी दौरे पर थे? पहली बातचीत। दूसरी बात है, पिछले दिनों यह मुद्दा उठा था, संभवतः संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें 10 साल की घोषित आय 11 करोड़ बताकर 54 निजी विदेश यात्राओं का अनुमानित खर्च 60 करोड़ बताकर सवाल पूछे गए थे, जो बीजेपी आज भी दूसरे तरीके से वो सवाल पूछ रही है। इन दोनों बातों का क्या जवाब है? अब गर्दा उड़ेगा भैया। मैं बिल्कुल दोनों बातों का जवाब देता हूं। किसी भी जब भी कोई आदमी दौरे पर जाता है तो लौट करके आकर के अपनी बात कहता है कि मैं यहाँ गया था, ये काम मैंने किया था। राहुल गांधी जी आ गए हैं 1-2 दिन में, आपको वो अपने आप जानकारी देंगे कि यहाँ मैं गया, ये इनके वीडियोज हैं। वो जनता के लिए हैं, भाजपा के लिए नहीं। मैं पहले बता दूं, भाजपा सरकार के लिए नहीं। नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी जी ने जितने दौरे किए और राहुल गांधी जी के दौरों में अगर कोई डिसअप्रोप्रिएट एसेट्स हैं, अगर क्या कि उनकी इनकम कम है, पैसा उनका ये नहीं, इतनी बचकानी, इतनी नीचता वाली, इतनी निर्लज्जता वाली हरकतों का जवाब तो यही दिया जा सकता है कि भाई अगर उनके पैसे ज्यादा खर्च हुए हैं या उनके पास आमदनी कम थी या उनके पैसे किसी और ने किए हैं, अगर सरकार को ये नहीं मालूम तो पूरी कैबिनेट को तुरंत तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इतनी कमजोर सरकार जो राहुल गांधी के वित्तीय लेन देन को नहीं पता कर पा रही है तो वो आतंकवादियों के और देश विरोधी ताकतों के, इसका मतलब तो देश बहुत बड़े खतरे में है कि ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इतनी नकारा सरकार है, ठीक है, एलओपी के वित्तीय लेन देन को तो पता नहीं कर पा रही, उसके खिलाफ विजय भाई रिप्लाई करिए, फिर मैं मलूक जी आपके पास आ रहा हूं। प्रत्यारोप है ना ये। इससे सुनिए एक छोटी सी बात और मलूक भाई भी अभी इस चीज को करेंगे। मलूक भाई जब हमारी तरफ आएंगे तो हमारी बात करेंगे। आज भाजपा उन्होंने राहुल गांधी को कई बार बचाया।
ठीक है ना? सुनो आपसे नहीं। और मैं आपसे एक चीज एक चीज आपसे कहता हूँ, आने वाले समय में ये लोग सिर्फ चंदा चोरी पर आप बात ना पूछ पाए। चंदे का पाप जो इन लोगों ने किया है, उसका श्राप और वो नरक में जाने वाली जो आज सारे सनातन धर्म के लोग कह रहे हैं कि ये बाप रे बाप, चढ़ावे में अगर कोई चोरी कर ले तो 60,000 साल तक मल का कीड़ा बनता है। इससे नहीं, बहुत अच्छी बातचीत है। नहीं, बहुत अच्छी बातचीत है कि आज की डेट में सनातन पर बात करने से किसी को गुरेज नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी तो खैर कर ही रही थी। मलूक नागर जी कुछ कहना चाह रहे थे, आ रहा हूं विजय जी, जरा मलूक नागर जी चलिए 10 सेकंड आप बोल लीजिए, फिर मैं मलूक जी के पास जा रहा हूं। देखिए, मैं आपके दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं कि गद्दार कौन है। गद्दार क्या वो नहीं है जो चाइनीज एम्बेसडर से चुपके मिल रहा था जब हम डोकलाम में हमारी सेना आमने सामने खड़ी थी। 2008 शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। 2008 में कांग्रेस पार्टी ने पैक्ट किया चाइना के साथ, जरा वो सार्वजनिक हुआ क्या? कौन है गद्दार बताइए? देश की इकोनॉमी को डेड बताने वाले, गलवान में कहते हैं हमारे सैनिक पिट के आगे, कौन है गद्दार? ठीक है, तो गद्दार के, और ये आपने गद्दार शब्द इस्तेमाल किया, इस पर एक और रेफरेंस है, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मलूक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर सुरेंद्र जा रहा हूं। जी ऐसी तैसी क्या होती है, इनसे कहिए शब्द वापस लें, मर्यादा में बोलें। इनके भी परिवार के घर में सब लोग सुनते हैं। ऐसी तैसी वर्ड क्या होता है? ये सभ्य आदमी है, ये शोभा नहीं देता टीवी चैनल के ऊपर इस तरह से बैठ के डिबेट में। आपकी पार्टी में ऐसी तैसी होती होगी, यहां नहीं होती। चलिए, उन्होंने कुछ कहा, आपने जवाब दे दिया। मलूक जी और सभी गैर जरूरी शब्दों से बचे, मैं एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं। मलूक जी आप बोलिए, राहुल गांधी कहां थे, नहीं थे? कांग्रेस कह रही है, सरकार को पता है, सरकार कह रही है, बताते क्यों नहीं है? बताता हूं। पांडे साहब अभी जिले पे एज ए चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, प्रदेश में विधायक और देश में सांसद का एक्सपीरियंस होने के नाते प्लीज इस पे मुझे ही आपको पहले बुलवाना चाहिए था। मैं सांसद रहा और विदेशी दौरों पे बहुत गया हूं। हमारे देश की पार्लियामेंट के अनुसार और संविधान के अनुसार किसी भी एमपी को एक संवैधानिक तरीके से ईमेल अलॉट होती है और उस ईमेल से भारत की तरफ से जिस देश में जा रहे हैं उस देश की एम्बेसी से संबंधित वह प्रोटोकॉल ऑफिसर रहता है और ऑफिशियली ईमेल करी जाती है ताकि हमारे देश का सांसद जब एयरपोर्ट पे उतरे तो उसे कुछ दिक्कत ना हो या वहां की सरकार या वहां की व्यवस्था को यह पता हो कि भारत के संवैधानिक पद पे रहने वाला व्यक्ति जो सांसद है वो आ रहा है। ठीक है, समझ गया। तो क्या नैतिक जिम्मेदारी, संसदीय परंपरा और संवैधानिक तरीके से हर किसी सांसद की एक जिम्मेदारी बैठती है कि वो अपने आप जहां जा रहा बताए। तो क्या राहुल गांधी जी सांसद नहीं है या राहुल गांधी जी तो एलओपी भी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी खुद की बैठती है कि मैं कहां जा रहा हूं, कौन सी फ्लाइट है, किस देश में उतरूंगा। अब यहां पे आकर के वास्तविक चीजों से इधर ये उधर ले जाके और ऐसे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, तो उनको तो खुद ही बताना चाहिए था। तो मतलब बात आती है राहुल गांधी बताकर नहीं जा रहे यूपी की, तो आप अगर वहां संवैधानिक तरीके से जो उनको ईमेल अलॉट है, दूसरे देश में जा रहे हैं, वहां के देश के जहां पे हमारी एम्बेसी है और वहां का जो प्रोटोकॉल अफसर है जो भारत सरकार ने डिप्यूट कर रखा है विदेश में, अगर वो लेने नहीं आया, उसको बता नहीं रहे हैं, तो एक सरकार का पता करना कि कौन से देश में एक अलग व्यवस्था है। हम संवैधानिक पदों पर रहते हुए हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बता रहे हैं कहां जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ये अलग बात है। तो खुद के द्वारा ना बताने के लिए दूसरी चादर ओढ़ लें, सरकार पता करे। अरे सरकार तो पता ये भी कर रही है कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा रिप्लाई फिर लारी में आ रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, राहुल गांधी मेल क्यों नहीं करते? ये तो कह रहे हैं मलूक नागर कि वो मेल नहीं कर रहे हैं, नहीं तो उधर से प्रोटोकॉल दूसरी सारी व्यवस्थाएं रहती, इसका मतलब राहुल गांधी ने मेल नहीं किया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मलूक नागर जी, फिर मैं ऐसे कहता हूं कि इस समय बड़े प्रेशर में हैं बेचारे, हमारे अच्छे साझे साथी हैं, सीनियर है हम लोगों का, तो साथी भी नहीं कह सकते। आज की डेट में ऐसी पार्टी कहने ऐसे की सरकार में हमारा जो सुन तो लो। अरे मलूक भाई सुन लो, क्यों परेशान हो रहे हो? अरे आप क्यों परेशान हो रहे हो? ज्यादा परेशान हो गए बीपी हाई हो जाएगा, गले की नस फट जाती है बीपी हाई होने से। आप मेरी बात को समझो, आप इतने सीनियर हो, उन्होंने किया होगा। आप एक काम करो ना, वहां क्या नाम, एक आरटीआई लगाओ और वो आरटीआई लगाओ गृह मंत्रालय को और कहो कि भाई राहुल गांधी ने ईमेल किया या नहीं किया। अगर गृह मंत्रालय का जवाब आ जाता है कि उन्होंने ईमेल नहीं किया, तब आपके प्रश्न का हम आगे और भी जवाब देंगे। और अगर गृह मंत्रालय का ये जवाब आ जाए आपके पास कि हाँ उन्होंने ईमेल किया था, तो फिर गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने की हिम्मत रखो आप। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
आप बात समझो, राहुल गांधी जी संवैधानिक पद पर हैं और सरकार के नियंत्रण और सरकार की अनुमति और सरकार के उसके बगैर, क्योंकि वो शेडो गवर्नमेंट है, तो सरकार के बगैर वो कहीं चाहिए भाई नहीं। आप पता करके बता दो। अरे सुनो ना यार, आप एक मिनट, राजपूत भाई क्यों बताऊं मैं? प्लीज नहीं, हमने तो निभाई है। आप बता दो। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि हम तो कह रहे हैं कि निभाई है हमने तो निभाई है, लेकिन आपको वो जानकारी मिली नहीं। इसका मतलब गृह मंत्री नाकारा है। राकेश भाई देखो परेशान हो गए, अब ये हो गए परेशान। देश भी अच्छा चलिए, ठीक है, मैं दूसरी टेंशन पर आता हूँ। आरटीआई लगाओ, मैं दूसरी टेंशन पर आता हूँ। चलिए, ये आज अगर आप पे हिम्मत हो तो मांगो इस्तीफा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये आरटीआई भी लगा दें, और राजपूत जी आप बिना आरटीआई का इंतजार कीजिए, बता भी दीजिए। अरे वो चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे